जय हिंद, अखंड भारत, जय मां भारती। देखिए, आज इस वीडियो में जैसा आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया, हम बात करने जा रहे हैं बिहार में रिसेंटली ऐसा न्यूज में मतलब चल रहा है कि नीतीश कुमार के काफिले पर हमला हो गया। लेकिन दरअसल वो नीतीश कुमार का काफिला नहीं था और नीतीश कुमार उसमें सम्मिलित भी नहीं थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि गया में उनका एक जो है सेमिनार है या फिर गया में किसी आयोजन में वो आने वाले कल को वो सम्मिलित होने वाले हैं, तो उसी में उनका जो है पूरे के पूरे काफिला जो है, या फिर देखते हुए एक चीज़ होती है कि जब भी कोई वीआईपी वगैरह चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो पहुंचने वाले होते हैं, तो उनके जो है कार वगैरह या काफिला वगैरह जैमर वगैरह, ठीक है, कार एड वगैरह जो है वो सब सारी चीज़ें वहाँ जो है पहले ही उपलब्ध करा दी जाती है, मतलब एक प्रकार से व्यवस्था कर दी जाती है ताकि आने वाले जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन्हें तकलीफ ना हो और पूरी की पूरी जो है सुरक्षा के मापदंड जो है तय किए जाते हैं। तो वही कारकेड जो है चल रहा था, गया पहुंचने वाला था। तो उसी दौरान पटना और गया का जो हाईवे है, कुछ जो है आक्रोशित भीड़ ने उस पर आक्रमण कर दिया, जैमर वगैरह था, तो कई ऐसा कहा जाता है 3-4 गाड़ियों का शीशा सब बुकनी कर दिया। देखिए, हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते, ठीक है, किसी भी मायनों में इस प्रकार का हिंसा, अगर मान लो मुख्यमंत्री होते तो और परिस्थिति जो है बिगड़ सकती थी, और दूसरी बात है कि अगर मुख्यमंत्री होते तो सुरक्षा के अन्य मापदंड भी अपनाए जाते। अगर वहाँ भीड़ पहले से थी तो उसे शायद पहले ही हटा दिया जाता। तो शायद मुख्यमंत्री थे नहीं उसमें, तो उन लोगों को लगा ये तो खाली गाड़ी है, हम इसे आसानी से चला लेंगे। लेकिन आम लोगों जब जो है ना काफिले में जब गाड़ी निकलती है तो उन्हें लगता है कि यार इसमें कोई नेता और मंत्री ही जा रहा होगा, और खास करके जब जैमर वगैरह लगा रहता है, ठीक है, कुछ ब्लैक कलर के शीशे वाली गाड़ियाँ होती, मतलब कुछ इसमें मतलब वीआईपी टाइप का जो कह सकते हैं गाड़ी वगैरह होता है, तो ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि कोई नेता मंत्री का ही गाड़ी होगा। तो उन लोगों उस परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि आक्रोशित भीड़ जो है हमला कर देती। लेकिन हम किसी भी प्रकार से, क्योंकि देखो वो कह सकते हो कि अभी मुख्यमंत्री हैं और कोई भी नेता हो, एक सामान्य सा नेता भी हो, एक बार देखते हो अग्निवीर योजना चला था तो उसमें कितना वो हंगामा हुआ था, कई ट्रेनों को फूक दिया गया था, कई जो है नेताओं और मंत्रियों पर जो है एक प्रकार से हमले हुए। तो मतलब ऐसे किसी भी प्रकार का वायलेंट मेथड एक डेमोक्रेटिक नेशन में जो है स्वीकार्य नहीं है, और हम किसी भी प्रकार के ऐसे वायलेंस को जो है एक्सेप्ट नहीं करें एक सभ्य समाज में। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इसके जनक भी नीतीश कुमार ही हैं। कहने का मतलब है इस प्रकार की त्रासदी अभी आप पूरे के पूरे बिहार में देख रहे, जो जंगल राज का रिटर्न हो रहा है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं बदमाशों, लुटेरों और जो क्रिमिनल्स होते हैं, मर्डरर होते हैं, उनके अंदर जो भय होना चाहिए एक शासन और प्रशासन का, वो भय खत्म हो चुका है। और इन तमाम चीज़ों का जो है ना एकमात्र अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो नीतीश बाबू हैं, और इससे पहले लालू यादव थे। तो लालू यादव के कालखंड में जो है पूरे के पूरे आप जानते ही हैं कितने जो है कम्युनल मर्डर होते थे, कितने जो है कास्टिज्म के लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, कितना उपद्रव, दंगा, लूट मार, कट फरन, जो है फिरौती, ठीक है, हफ्ता, ये सब सारी चीज़ें सामान्य थी। अब धीरे धीरे वही चीज़ें देखो आप चल रहा है, जिस प्रकार से उनका आरजेडी से गठबंधन होने के बाद परिस्थितियाँ जैसे बिगड़ रही है ना, और वो आक्रोशित भीड़ इसलिए आक्रोशित थी, गौरीचक के इर्द गिर्द एक गाँव था, वहाँ पे जो है एक व्यक्ति का जो है मर्डर हो जाता है, 22 वर्षीय युवक का। तो कहने का मतलब है कि उनके सब मिलने के बाद जनता में स्वाभाविक सी बात है कि रोष तो होता ही है, और एफआईआर वगैरह भी दर्ज करा दिए गए हैं। लेकिन उसमें जो है अब तक जो अपराधी थे, जो दोषी थे, उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो ये एक बात तो स्पष्ट होता है कि वहाँ की शासनिक और प्रशासनिक जो कार्रवाई इसके बाद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं जो नीतीश बाबू जो है ना जंगल राज के बाद, मतलब लालू यादव के पीरियड के बाद लालू यादव को दोषी ठहराकर लालू यादव के अल्टरनेटिव बनकर उभरे थे, और शुरू के 2-2.5-3 सालों तक ये सुशासन बाबू और विकास पुरुष के नाम से जाने जाने लगे थे। और एक समय ऐसा लग रहा था कि बिहार में अब स्थिति बदलेगी, अब जो है लोग सुरक्षा की भावना से जो है आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, नीतीश का कालखंड, हम ऐसा मानते हैं कि लालू यादव के कालखंड से अच्छा होना चाहिए, लेकिन और बिगड़ते चला गया। और अभी परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो गई कि पुनः लालू यादव के साथ और आरजेडी के साथ गठबंधन के बाद बिहार की स्थिति और दिन प्रतिदिन जो है बदतर से बदतर होती जा रही है, और जो है वहाँ की जनता जो है और त्रस्त है। देखो, कुछ कारण जो है मूलभूत जो है बिहार में इतने क्राइम वगैरह जो है, हालांकि बिहार से लोग जो है आईएएस और आईपीएस जो है बनते हैं, टॉप करते हैं,
अच्छे अच्छे वैज्ञानिक निकलते हैं। बिहार का अतीत जो है स्वर्णिम इतिहास रहा है, कोई मध्य का मगध का साम्राज्य वगैरह, और अशोक जो है और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की भूमि है आर्य। तो एक प्रकार से कह सकते हो ना कि अतीत स्वर्णिम रहा है, लेकिन वर्तमान जो है वह ऐसे नेताओं के हाथ में है जो जिसके राज्य में, जिसके शासनिक और प्रशासनिक इस कुव्यवस्था में लोगों की हत्या, लूट मार काट एक सामान्य सी घटना हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब के जो है ना कह सकते हैं कि जनक नीतीश बाबू को ही हम मानेंगे और उन्हीं को ही जो है हम दोषी ठहराएंगे। ये ऐसी जो तमाम घटनाएं घटती हैं, इन सभी चीज़ों का जो है जिम्मेदार नीतीश बाबू है और आरजेडी का जो पूरे के पूरे कह सकते हो कि अभी दूसरी पीढ़ी भी को भी हम माने। ठीक है, कि देखिए अब जो है बात करते हैं कि जैसे सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन। तो बिहार में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी है, वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे अन्य राज्यों की तुलना अगर उस बिहार की करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बिहार में पॉपुलेशन और पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात है पॉपुलेटेड स्टेट होने के कारण जो है जनसंख्या अधिक है, तो लोग रोजमर्रा और जीवन यापन जीने के लिए जो है उद्योग धंधा की वहाँ व्यवस्था नहीं की गई है राज्य सरकारों के द्वारा। एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, अन्य जितने भी शहर हैं जगह हैं वहाँ अपने जीवन यापन के लिए जाते हैं। दूसरी बात है कि गरीबी है, पॉवर्टी है, और अगर बात करूँ तो कह सकते हो ना कि एग्रीकल्चर पे सिर्फ हम लोग डिपेंडेंट हैं और कोई उतनी बड़ी जो है कह सकते हैं ना कि रिसोर्सेस नहीं है, मिनरल्स नहीं है। झारखंड को जो है बन जाने के बाद सारा का सारा मिनरल खनिज जो है वहाँ चला गया। थोड़ी बहुत बालू है, ठीक है, और कह सकते हो कि और वैसा कोई खास मिक्का वगैरह जो है गया वगैरह में थोड़ा बहुत पाया जाता है, वैसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जो परिस्थिति अभी है बिहार में, क्या इसे सुधारा नहीं जा सकता? क्या जो परिस्थिति ऐसा जो कह सकते हैं कि क्रिएट हो रहता है, दिन प्रतिदिन क्राइम होते रहते हैं, क्या मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। ठीक है, चाहे कितनी ही पॉपुलेशन क्यों ना हो। पॉपुलेशन देखो जापान में भी, लेकिन पॉपुलेशन को हम एज ए रिसोर्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते क्या? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब सारी बातें हैं जो कह सकते हैं ना कि एक वहाँ के मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री को, वहाँ के शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए। ठीक है, क्या हम उसे अच्छे से स्किल्ड नहीं बना सकते हैं क्या? बात कर लेते हैं सिंपल सा, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास जमीन है, एग्रीकल्चर है। किस प्रकार से एग्रो इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को इस्टेब्लिश कर सके? आपको बिलीव नहीं होगा कि गुजरात वगैरह जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट नहीं है, वो एग्रीकल्चरली भी जो है डेवलप्ड स्टेट है। एग्रीकल्चर वगैरह में देखोगे कि गुजरात एज कम्पेयर टू बिहार भी अधिक डेवलप्ड है। आप एक सिंपल सा उदाहरण देखो, हम लोग बात करते हैं ना बिहार की लैंग्वेज में कि खेती और बाड़ी। खेती किसान कर रहे हैं, लेकिन बाड़ी को धीरे धीरे वो छोड़ते चले गए क्योंकि उनको उतना इंसेंटिव और प्रोत्साहन नहीं दिया गया, और इस ओर जो है राज्य सरकार ध्यान भी नहीं देती। अब बात करते हैं कि जो है ना डेयरी फार्मिंग की, अमूल वगैरह का प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं विश्व प्रसिद्ध, मतलब गुजरात का अमूल और डेयरी फार्मिंग कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है और फार्मिंग जो है ये इतना पॉपुलर हो चुकी है। बिहार में ऐसा कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं मतलब बन रहा? आप जो है सिर्फ धान और गेहूँ जो है रोक कर ही मतलब आप अपना जो कह सकते हैं कि जीवन यापन तो जी सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशन नहीं बना सकते, उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसके लिए आपको चाहिए कि पशुपालन करना होगा, मधुमक्खी पालन करना होगा, ठीक है, फिशिंग कल्टीवेशन करना होगा, बी कल्टीवेशन करना होगा, सेरीकल्चर करना होगा, ठीक है, डेयरी फार्मिंग करना होगा, ठीक है, जिससे कि है कि आय के सोर्स ऑफ इनकम जनरेट। तो आप बताओ, हम गुजरात मॉडल की अगर बात करें तो उससे आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ कॉर्पोरेट सोसाइटी के जरिए जो है किसानों को दूध बेचकर जो वहाँ से मुनाफा कमा रहे हैं। तो हम एग्रीकल्चर से इजरायली तकनीक क्यों नहीं ला रहे हैं बिहार में? एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार इस ओर अगर ध्यान दे तो। बात करते हैं जॉब की, आपको बिलीव नहीं होगा बिहार में इतने ऐतिहासिक धरोहर है, उसमें टूरिज्म का बहुत एक लार्ज मात्रा में अपॉर्चुनिटी है, अवसर है जहाँ की जॉब क्रिएट हो सकते हैं। हमारे पास नालंदा है, वैशाली है, कह सकते हो राजगीर है, फिर जनक कह सकते हो ना कि मिथिला है, और ऐसे कई जो है बोध गया है, ठीक है, पावापुरी है। तो मतलब जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म सबके एक इपिक सेंटर और इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ टूरिज्म है बिहार में, लेकिन बिहार सरकार इस ओर उतना ध्यान नहीं दे रही। और इस टूरिज्म से सिर्फ टूरिज्म नहीं, जब लोग आते हैं सिर्फ वो
बोध गया देखने नहीं आते, सिर्फ राजगीर घूमने नहीं आते, सिर्फ नालंदा खंडर देखने नहीं आते। वहाँ आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उससे रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, नए नए होटल बन सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें राज्य सरकार के द्वारा किया ही नहीं जा रहा, और ये सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि अच्छा एक कंड्यूसिव वातावरण मिले, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले जो कि क्राइम फ्री हो। मतलब हफ्ता और वसूली वाला जो धंधा चलता है क्राइम का, ये हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानता हूँ कि पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल का नेक्सस, ठीक है, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल का नेक्सस। इसमें कई पॉलिटिशियंस आपको मिल जाएंगे जो कि या तो उसके हस्बैंड क्रिमिनल रह चुके हैं, अच्छा मतलब नामी गिरामी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इन सबों को प्रश्रय जब राजनीति के द्वारा दिया जाने लगता है तो किसी भी परिस्थिति में आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर शासन और प्रशासन जो है हाथ धरे बैठे रहती है, क्योंकि ऊपर से उनके अकाउंट के द्वारा उन्हें कुछ करने के लिए कहा ही नहीं जाता, ठीक है। फिर अपहरण और फिर कह सकते हैं कि फिरौती मांगना, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, तुम्हारा बेटे को उठा ली, ये सब सारी चीज़ें सामान्य हो सकती है। जो नहीं दे पाता है उसका ऐसा ही 20 वर्षीय जो है गौरीचक में अभी पटना में मारा गया, वो मारा जाता है। बैंक लूट लिए जाते हैं दिन दहाड़े। इतना साइबर क्राइम का अपराध जो है नवादा वगैरह वारसलीगंज में बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से एटीएम से जो है पैसा चुरा लेता है, किस प्रकार से जो है दूसरे जो है फ़ोन करके ईमेल या ओटीपी के जरिए जो है किस प्रकार से साइबर क्राइम या अपराध बिहार में बढ़ रहे हैं। तो ये सब का सारा जिम्मेदार जो है लालू यादव, तो खैर उनका पीरियड चला है, ये नीतीश कुमार के ऊपर मैं थोपता हूँ। ऐसी परिस्थिति बिहार में, आप इतने साल तक सत्ता में रहे, आपने बिहार के लिए क्या किया? आपका ख्वाब है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसी मॉडल को लेके आप मतलब पूरे भारत में घूमेंगे, ये रहा बिहार का मॉडल, आप हमें प्रधानमंत्री बनाइए। आप जो है भारत में किन मॉडल की बात करेंगे? मोदी जी आए थे तो मतलब गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, आपका मॉडल क्या है कि हमारे बिहार में इतना क्राइम होता है? आपका मॉडल क्या है? आपने क्या किया इतनी वर्षों तक जो है बिहार के सीएम रहे? आपने बिहार का तो उद्धार किया ही नहीं, आप देश के उद्धार के बारे में सोच रहे हैं। देश की शासन की बागडोर जनता इतनी जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से मंदबुद्धि आप जनता को समझ रहे हैं कि आपको वह जो है भारतवर्ष या फिर इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान के शासन की बागडोर आपके हाथों में देगी। ऐसा कभी भी संभव नहीं होने वाला है। और आपका जो ये सपना है ना, मुंगेरी लाल वाला सपना देखना, वो देखना बंद कर दो। और कम से कम हो सके तो बिहार की स्थिति जो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है उसे सुधारने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये सब सारी कुछ चीज़ें हैं जो बात करना था। बात करने के बिहार में संभावनाएं बहुत है, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इतने कह सकते हैं कि सुपर ठंडे वगैरह स्थिति जो IITian निकलते थे, अभी भी जो है बिहार के इतने IITian वगैरह जो है हर साल यहाँ से निकलते हैं, कितने IAS IPS जो है यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, कितने जो है साइंटिस्ट यहाँ से बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इतनी इसमें ह्यूमन कैपेसिटी है, लेकिन उसे जो है राइट पर्पस और राइट टाइम पे अगर इसे यूज किया जाए, इसे राइट स्किल प्रोवाइड किया जाए, तो वही जो है पॉपुलेशन जो कि अभी लायबिलिटी बन रही है, कल एक रिसोर्सफुल जो कह सकते हैं कि पोटेंशियल के रूप में जो अभी है वो एक रिसोर्स के रूप में उभरेगा। तो बिहार के पास ह्यूमन पावर है, ह्यूमन कैपेसिटी है, एक युवा बिहार है। अब जरूरत है कि इसे एक अच्छा नेतृत्व का, अच्छा एक ऐसा मार्गदर्शक का, अच्छा एक पॉलिटिशियंस का, अच्छा एक समाज सुधारक का, अच्छा एक शासक और प्रशासक का जो बिहार का उत्थान कर सके। और ऐसे नीतीश कुमार जैसे मतलब एक प्रकार धूर्त व्यक्ति, सत्ता के लालची और स्वार्थी व्यक्ति जो स्वार्थ के कारण इधर से उधर अपनी ना कोई आइडियोलॉजी है, ना इनके कोई सिद्धांत है, ना कोई इनकी विचारधारा है, बस सत्ता और कुर्सी जो है इनके पास सुरक्षित रहे, शेष बातें जो है भाड़ में जाए। बिहार के लोगों को कितना ही लोगों को हत्या हो जाए, कितना ही का अपहरण हो जाए, कितना ही बैंक लूट लिए जाए, कितना ही लोगों को मर्डर कर दिया जाए, इनके कान पर कोई जूं रेंगने वाला नहीं, ठीक है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो ना, अगर बिहार को सुधारना है, ये इस नीतीश बाबू को आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें ऐसी पराजय इन्हें दिखानी है, ऐसी पराजय दिखानी है कि इनकी कह सकते हैं कि पार्टी और इनके जैसे लोग कई एक दशक तक फिर बिहार की राजनीति से एकदम दूर हो जाए। और आरजेडी वगैरह जो भी उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप आपके शासन कार्यकाल में ऐसी तो कह सकते हैं कि समस्याएं कैसे क्रिएट हो रही है, आप कहाँ हैं आपके शासन और प्रशासनिक। और खासकर ये बात तो पटना में हुई है, ये जो पूरा जैमर वगैरह की गाड़ियाँ तोड़ी गई, जो एक प्रकार से हमला किया, ये पटना की घटना है। तो जब पटना की स्थिति ये है तो सामान्य पूरे प्रदेशों की स्थिति कैसी होगी,
ठीक है, तो इस पर जरूरी है और ज़रूरत है ध्यान देने की, इस पर ज़रूरत है लोगों को बतलाने की, आखिर आपने बिहार के लिए क्या किया, आखिर क्यों इतना जो है जनता आक्रोशित है, क्यों आपसे शासन और प्रशासन की व्यवस्था संभल नहीं रही है, आपके कार्यकाल में जो है क्यों इतना जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मर्डर और कह सकते हो कि क्राइम बढ़ रहा है, आपके शासनकाल में क्यों इतनी गरीबी है, आपके शासन में क्यों जो है लोगों को रोजगार नहीं मिलता। खाली 20 लाख या 10 लाख रोजगार की पादी कर देना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप इतने दिनों तक सत्ता में रहे, आपने इतने दिनों तक कितने सरकारी जॉब दिए हैं, कितनी जो है सरकारी नौकरियां दी हैं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह जो है लोगों को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इतने दिनों तक 10 से 20 लाख रोजगार नहीं दिए हैं, तो आने वाले समय में आप 20 लाख रोजगार या फिर 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रोवाइड कराएंगे। इस जो कह सकते हैं कि बातों पर एक प्रकार से संशय जो है सभी व्यक्तियों को लगता है। और देखिए प्रशांत किशोर वगैरह भी ने ये कहा कि अगर 10 लाख जो है नौकरी प्रोवाइड करा देते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। भाई जनता को बरगलाना बंद कीजिए और हो सके तो शासनिक और प्रशासनिक सुधार करें, जिससे कि विश्व की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी बिहार में अपनी इंडस्ट्री को लगा सके। क्योंकि लोग जो है ना एक कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो इंडस्ट्री के लोग या फिर बिजनेसमैन देखते हैं, इसके साथ साथ यह भी देखते हैं। अब देखो बिहार की एक सामान्य सी घटना है, अगर आपको इंडस्ट्री लगाओगे, मतलब बाहर कहीं छोड़ दो, अगर बिहार के लोग ही अगर आपको इंडस्ट्री लगाए हो ना, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा कह सकते हैं ना जो प्रधान होता है, मतलब जो क्रिमिनल होता है, उसको आपको 1 पेटी देना होगा, 2 पेटी देना होगा। 1-2 पेटी देने के बाद जो है आप वहाँ जो है सुरक्षित महसूस कर सकते हो। नहीं दोगे तो आप पर फिर रंगदारी मांगा जाए, तो रंगदारी टैक्स जो है बिहार में एक सामान्य सी बात है, ठीक है। और ये लालू के कालखंड से जो है अभी तक ये जो है चल रहा है, ये रुका नहीं। और इसका नेक्सस कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिशियंस से भी मिलता है, ठीक है। मतलब वहाँ तक भी जो कह सकते हैं जो भी प्रशासन या शासन में रहते हैं उनका भी इनमें नेक्सस होता है। तो कह सकते हैं पूरी की पूरी तरह से आप वातावरण ही नहीं क्रिएट करके दे रहे हो जिससे इंडस्ट्री या नई नई इंडस्ट्री और उद्योग जो है लगे, लोगों को रोजगार मिलेगा कब। तो ये सब सारी चीजें हैं, अब बिहार वासियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और ऐसे जो कह सकते हैं कुव्यवस्था, कुप्रशासनिक जो लोग हैं जो सत्ता में अभी आसीन हैं, सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। यही एकमात्र जो है अब लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए तमाम बिहार वासियों को। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंके जितना जल्दी हो सके। तो 2025 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और बिहार की 40 की 40 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। और आगामी जो है 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जो है 200 से अधिक सीटों जीत कर जो है पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय मगध, जय मां भारती, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।